दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों क्यों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राजस्थान में हर पॉजिटिव की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। चीन और जापान में फिर से कोरोना फैलने के बाद राजस्थान भी अलर्ट मोड पर आ गया है। केंद्र सरकार के निर्देश जारी होने के बाद प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट ने सभी जिला कलेक्टर्स को पॉजिटिव आ रहे मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाने के लिए कहा है। कोरोना मैनेजमेंट को लेकर नई गाइडलाइन जारी करने के बाद हेल्थ सेक्रेटरी ने रिव्यू बैठक बुलाई और इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद रहेंगे। राजस्थान में अगर कोरोना ब्रेकआउट होता है तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाओं की स्टॉक संबंधित चीजों पर डिटेल जानकारी भी ली जाएगी। अलीगढ़ उदयपुर के कन्हैया हत्याकांड में 2 पाकिस्तानी थे शामिल। एनआईए की चार्जशीट पेश की गई। आतंकी घटना माना गया है। उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड में पाकिस्तान कनेक्शन की आशंका सही साबित हुई। हत्याकांड के 177 दिन बाद एनआईए ने स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। इस पूरे मामले को आतंकी मॉड्यूल माना गया। बताया गया है कि देश भर में डर फैलाने के लिए हत्या की गई, इसलिए वीडियो भी बनाया गया था। मुख्य आरोपी रियाज और गौस मोहम्मद समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें 2 पाकिस्तानी भी शामिल है। एनआईए ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद कराची में रहने वाले 2 आरोपियों को जोड़ा है। हालांकि अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि पाकिस्तान के दोनों आरोपियों का इस मर्डर में क्या रोल था। अलीगढ़ राजस्थान में फिर से गहराया बिजली संकट। रबी की फसल के लिए गांव से लेकर शहरों तक 1 से 3 घंटे होगी बिजली कटौती। राजस्थान में एक बार फिर से बिजली संकट गहरा गया है। प्रदेश भर में रबी की पैदावार की वजह से बिजली की डिमांड बढ़ गई है। ऐसे में सरकार ने प्रदेश में 1 से 3 घंटे तक बिजली कटौती करने का फैसला कर लिया, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे और संभाग मुख्यालय पर सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे और इंडस्ट्रियल एरिया में शाम 5 बजे से 8 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी। हालांकि यह फैसला जलापूर्ति, अस्पताल, ऑक्सीजन सेंटर और आपातकालीन सेवा क्षेत्र में लागू नहीं होगा। अलीगढ़ रॉबर्ट वाड्रा की 15 दिन के बाद हो सकती है गिरफ्तारी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मोरिन वाड्रा को जोधपुर हाईकोर्ट से झटका लगा। जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी की सिंगल बेंच ने रॉबर्ट वाड्रा एवं उनकी मां की पार्टनरशिप वाली स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी की एवं एक अन्य याचिका खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर 2 सप्ताह की रोक भी लगा दी है। पूरा मामला बीकानेर के कोयलाता में कंपनी की जमीनों के खरीद फरोख्त को लेकर सामने आया। अलीगढ़ जयपुर में दंपति ने अपने घर में पंखे से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। इनकी कोई संतान नहीं थी। 12 दिन पहले ही पत्नी को कैंसर होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद से पति पत्नी रोते रहते थे। कोई नजदीकी रिश्तेदार भी इनके पास नहीं रहता है। दोनों में इतना प्यार था कि एक दूसरे से लिपटकर दोनों ने फंदा लगाया। मामला जयपुर के कोटपुतली का है। अलीगढ़ गहलोत को दोबारा सीएम चाहते हैं लोग, धारीवाल का बड़ा बयान। गहलोत बोले, हमारी सरकार गिराने के लिए केंद्र भर रहा खजाना। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से गुजरने के बाद अब कांग्रेस के कार्यक्रमों पर इसका असर दिखना शुरू हो गया है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने अपने क्षेत्र की कालवाड़ और जोबनेर तहसीलों के विकास कामों के लोकार्पण पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और दर्जन भर मंत्रियों को जुड़ाकर सियासी शक्ति का प्रदर्शन किया। अलीगढ़ कोटा में फिजिकल रिलेशन की डिमांड करने वाला प्रोफेसर हुआ सस्पेंड। एग्जाम में अच्छे नंबरों के बदले छात्राओं पर फिजिकल रिलेशन का दबाव बनाने वाले राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार को सस्पेंड कर दिया गया है। परमार के खिलाफ एक छात्र ने पुलिस में केस दर्ज किया था। इस मामले को लेकर आरटीओ में करीब 3 घंटे तक हंगामा किया गया। अलीगढ़ एमएलए हरीश चौधरी का सीएम अशोक गहलोत पर बड़ा बयान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से हरियाणा पहुंचने के बाद फिर से बयानबाजी शुरू हो गई। पंजाब कांग्रेस प्रभारी एवं बायतू विधायक हरीश चौधरी ने राजस्थान सरकार के मुखिया अशोक गहलोत पर बड़ा बयान दिया। विधायक ने एक सामाजिक प्रोग्राम में अपने स्पीच में कहा कि भाजपा एवं कांग्रेस जो तीसरी पार्टी है, सीएम अशोक गहलोत की प्रायोजित पार्टी है। हरीश चौधरी का इशारा बिना नाम लिए हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी की ओर था। इसके बाद राजस्थान की राजनीति में भूचाल आता नजर आ रहा। अलीगढ़ राजस्थान में बिजली संकट के लिए कांग्रेस का कुशासन और कुप्रबंधन जिम्मेदार। सरकार की कुनीतियों का खामियाजा बिना वजह जनता को भुगतना पड़ा है। एक तरफ जनता को पूरी बिजली नहीं मिल पाती, दूसरी तरफ बिलों में बढ़ोतरी कर जनता पर आर्थिक बोझ डाल दिया जाता है। देवनानी ने जारी बयान में कहा कि सरकार समय रहते किसी भी स्थिति परिस्थिति से निपटने की रणनीति नहीं बना पाती। कभी कोयले की कमी तो कभी अन्य कारणों से बिजली संकट पैदा होता है। अब फिर इसी तरह का संकट पैदा हो गया है तो सरकार कोई हल करने की बजाय सीधे बिजली की कटौती करने पर उतारू हो चुकी है। अलीगढ़ हनुमानगढ़ में राज्य कर्मचारियों ने निकाली रैली। वेतन विसंगति को दूर करने के लिए गठित सामंत कमेटी और खेमराज कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने सहित अन्य मांगों को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के आह्वान पर राज्य कर्मचारियों ने रैली निकाली। रैली के रूप में कर्मचारी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी डॉक्टर आबिद कर को ज्ञापन सौंपा। अलीगढ़ राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी। सभी जिला कलेक्टर्स को किया गया अलर्ट। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सभी जिला कलेक्टर को अलर्ट भी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर पृथ्वी की अध्यक्षता में
कोविड प्रबंधन की समीक्षा और विस्तृत तैयारियों को लेकर सुबह 11 बजे स्वास्थ्य भवन में बैठक आयोजित की जाएगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी। अगली खबर 2.5 घंटे में ही बीजेपी का यू टर्न। पहले पूर्णिया ने आक्रोश रैली स्थगित करने का किया था ऐलान, फिर पलट गए। प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा और जनसभाओं को लेकर बीजेपी ने अपना पैंतरा बदल दिया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा और जनसभाओं को स्थगित करने का फैसला वापस ले लिया गया है। अब बीजेपी जन आक्रोश यात्रा नहीं करेगी, लेकिन कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना के साथ जनसभाएं यथावत जारी रहेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इसको लेकर बयान जारी करते हुए कहा कि कुछ कंफ्यूजन के बीच जन आक्रोश यात्रा और जनसभाओं को स्थगित करने का फैसला हुआ था। जब तक केंद्र सरकार की एडवाइजरी नहीं आ जाती, तब तक सरकार के कुशासन के खिलाफ चल रही जनसभाएं कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ जारी रहेगी।